मदनपुर के 5 दोस्त और उनका अनोखा सफर पात्र। अमित, राजू, विकास, नेहा, सुरभि। 3 लड़के और 2 लड़कियां। पांचों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हर जगह साथ जाते, हर शाम नदी के किनारे मिलते और अपने सपनों और प्लान्स के बारे में बातें करते। एक योजना एक दिन शाम को, जब पांचों नदी किनारे बैठे थे, राजू ने कहा, दोस्तों, इस रविवार को कहीं घूमने चलते हैं। चलो ना, ओला सुनी मेला, और फिर वहीं से घटगांव का प्रसिद्ध तरेणी मंदिर भी घूम आएंगे। सभी दोस्त इस विचार से उत्साहित हो गए और तय किया कि रविवार को सुबह 9 बजे नदी के किनारे मिलेंगे और वहीं से यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा की शुरुआत रविवार को सब समय पर पहुंच गए। तीनों लड़कों की अपनी अपनी बाइक थी। सब तैयार होकर निकल पड़े। उस दिन बहुत तेज धूप थी, लेकिन उत्साह इतना ज्यादा था कि गर्मी का असर किसी पर नहीं पड़ा। ओला सुनी मेला पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। मेला लोगों से भरा हुआ था। चारों ओर चहल पहल और रंग बिरंगे झूले लगे हुए थे। मेले के पास ही एक पहाड़ी पर एक मंदिर था, जहां सब पहले दर्शन करने गए। मेले की रौनक भगवान के दर्शन के बाद सभी ने मेला घूमना शुरू किया। खिलौने, चाट पकौड़े, मिठाइयाँ और लोगों की भीड़ के बीच वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। रात के 11 बज गए। तब अमित ने कहा, चलो अब रुकते हैं। मेरा मामा यहीं पास में रहते हैं, वहीं रुकते हैं। सभी दोस्त उनके घर चले गए और वहीं रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह नया लक्ष्य। सुबह उठकर विकास बोला, हम मेला तो घूम लिए, लेकिन अभी महाविनायक मंदिर और घटगांव तरेणी मंदिर घूमना बाकी है। सभी ने इस बात पर हामी भरी। सभी नहा धोकर नाश्ता करके निकल पड़े। महाविनायक मंदिर वहां से 7 किलोमीटर दूर था। मंदिर पहुंचकर सभी ने हनुमान जी के दर्शन किए और फिर निकल पड़े घटगांव की ओर। रास्ता अनजान, जज्बा बेमिसाल। घटगांव तरेणी मंदिर का रास्ता किसी को नहीं पता था। रास्ते में एक अंकल से पूछा तो उन्होंने एक रास्ता बताया। सभी उसी रास्ते पर निकल पड़े। चलने के बाद दोपहर के 4 बज गए और सभी को भूख लगने लगी, लेकिन मंदिर का कोई नामो निशान नहीं था। तभी विकास की नज़र सड़क के किनारे एक छोटे से होटल पर पड़ी। सब वहीं रुक गए और आराम से खाना खाया। सच सामने आया, खाने के बाद एक अंकल होटल के पास बैठे थे। अमित ने उनसे पूछा, अंकल, यहाँ से घटगांव तरेणी मंदिर कितना दूर है? अंकल बोले, यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूर है बेटा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। हमने तो पहले ही 80 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, अब और 65 किलोमीटर? नेहा बोली, हम आए हैं तो दर्शन करके ही लौटेंगे। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, चलो। अंत में मंजिल करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद एक सुनसान रास्ता आया, जहां मुश्किल से ही कोई गाड़ी चलती थी। लेकिन पांचों ने हार नहीं मानी। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया, जहां एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में कुछ लोग बैठे थे। राजू ने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, घटगांव तरेणी मंदिर कितना दूर है? वो बोले, पास में ही है, बस थोड़ा सा और चलिए। ये सुनकर सभी दोस्त खुश हो गए। कुछ ही देर बाद उन्हें मंदिर दिखाई दिया। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। वे मंदिर पहुंचे और त्रिणी माँ के दर्शन किए। यात्रा का अंत एक सीख मंदिर में शांत वातावरण था। पांचों ने अपने अपने मन की मुरादें मांगी और माँ तरिणी को धन्यवाद दिया कि उनकी यात्रा सफल रही। लौटते समय सुरभि ने कहा, हमने इतना लंबा रास्ता तय किया, लेकिन साथ थे, इसीलिए कभी थकान महसूस नहीं हुई। अमित बोला, हम 5 दोस्त साथ हों तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं लगता। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वादा किया कि वे जिंदगी के हर सफ़र में यूं ही साथ रहेंगे। सीख, दोस्ती में जब साथ हो तो दूरियां मायने नहीं रखती। मंजिल चाहे जितनी दूर हो, सच्चे दोस्त साथ हों तो हर रास्ता आसान हो जाता है।